में स्वागत है। मैं निर्मल कुमार जगदीशपुर से। आज मैं आपको बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट 2 यानी वीडियो 2 आ गया है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज आप जैसे कि जानते हैं कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है वो पुराना पैटर्न, जैसे कि उसका नाम क्या था, पापा जी का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था, वो अब नहीं पूछता है। अब भगवान बुद्ध के क्या विचार थे, उनका क्या सिद्धांत था, उनका क्या विश्वास है, उनको पूछा जाने लगा है। तो उन सारे सिद्धांतों को, उन सभी बातों को मैं आज इस वीडियो में रखने वाला हूँ। इससे दोनों टाइप के छात्रों को अच्छी फायदा होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या तो इस बार क्लास 12 का टारगेट का स्टूडेंट हो। क्लास 12 आर्ट्स का जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, दरोगा बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से समझते हुए स्टडी करिए। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहा हूँ। जैसे जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, भगवान बुद्ध का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 में बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित है। तो भगवान बुद्ध के क्या शिक्षा था, इससे रिलेटेड मैं बात करना। जैसे कि आपको बताए थे कि संसार दुखों से भरा है। चार आर्य सत्य जो था उनका, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा, पाने की इच्छा, लोभ, मोह, ये सब दुख का कारण है। इन दुखों से कैसे निजात पाएंगे, इस पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो इन दुखों से निजात पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। यदि आप इस मार्ग को पालन करते हैं, आप सांसारिक दुखों से निजात पा जाते हैं। हाँ, तो इस पर यदि आपका मतलब अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं तो आप सांसारिक दुखों से निजात पा जाते हैं। तो मैं अभी इस पे ही बात करने वाला हूँ कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि चार आर्य सत्य जो बुद्ध के थे उनको उसके हिसाब से रखना, जो चीज जैसे है उसको वैसे ही देखना, ये सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, यदि कोई इंसान जा रहा है, दो कोई लड़का और लड़की साथ में जा रहा है और उनके पास पुस्तकें हैं, बस उनके बारे में इतना ही सोच पाना कि वो एक सिंपल सा स्टूडेंट है। और एक भाई बहन हो सकते हैं या जो उनके मन में विचार आता है। कहने का मतलब है कि आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जो चीज जैसे है उसको आप वैसे रखिए। यही है सम्यक दृष्टि, अंग्रेजी में इसको राइट विजन कहा जाता है। अगला है सम्यक वाणी। आपके मुंह से जो विचार आना चाहिए वो किसके आधार पर, धर्म सम्मत होना चाहिए एवं मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों पे यहाँ पे एक छोटी सी कहावत है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो आपके विचार से, आपके बोली से, आपके बोली से यदि आपका बोली बहुत अच्छा है तो आप बहुत ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। और यदि किसी कारण से बात आप कटु वचन बोलते हैं, आपका दुर्गति भी हो सकता है। इसीलिए आप सांसारिक दुखों में फंस जाएंगे। इसीलिए बोली को ऐसे रखें कि सामने वाले को प्रिय लगे तथा जो हकीकत है उसे बोले। तो अगला वाणी है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है भौतिक वस्तु एवं दुर्वासना का त्याग। भौतिक वस्तु जैसे एक चारवाक का कॉन्सेप्ट है, खाओ पियो मौज करो। तो जितना भी ये जो आप देख रहे हैं, गाड़ी, मोटर, बंगला, इन सबों के पीछे आजकल के लोग और सभी लोग पड़े हुए हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये भौतिकवाद का उदाहरण है। तो इनके पीछे भागना ही भौतिकवाद कहलाता है। और जितना भी हम लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागेंगे, सब का सब दुख का कारण बनेगा। तो इन सारे चीजों को त्यागना ही क्या कहलाता है, संयम संकल्प कहलाता है। सम्यक कर्म, काम ऐसा होना चाहिए, है ना, नहीं, कर्म करना, मतलब कर्म करना का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जैसा काम करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था
कि रोए रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसका मतलब यही होता है, यदि कोई इंसान जिस टाइप का कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि आम का पेड़ रोपता है तो आम मिलेगा, और बबूल का पेड़ रोपेगा तो कांटा ही मिलेगा। तो बुद्ध का यहाँ पे विचार ये है कि आप वैसे कर्मों को कीजिए कि आपको लोगों से वैसा ही फल मिले जैसा आप चाहते हैं। यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा ही फल मिलेगा, तो आप फिर दुखों में फंस जाएंगे। तो अगला अगला है सम्यक आजीवक। आजीव मतलब आजीव को हम दूसरे अर्थ में आजीविका बोल सकते हैं। हमारे काम वैसा होना चाहिए कि उन कामों से हमें इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा मिल सके। सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका। बहुत ऐसे काम हैं आज भी, जैसे चोरी, डकैती। जैसे बिहार में भी दारू बंद है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दारू बेच के अपना जीवन चलाने लगे हैं, भ्रष्टाचारी बन गए हैं। तो ऐसे लोगों को दुख का कारण बनता है। तो आजीविका ऐसा होना चाहिए कि आप आगे चल के दुखों में ना फंसे, आपको किसी प्रकार का सांसारिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इज्जतपूर्ण काम करना चाहिए। ये हो गया आपका सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना। विवेकपूर्ण मतलब आज कुछ भी काम कर रहे हैं तो कंप्लीट सोच विचार के करिए। और दूसरा शुद्ध विचार, विचार आपको ऐसा ग्रहण करना है कि आपका वाणी पे असर ना पड़े, आपके जीवन पे असर ना पड़े। यदि आपका चरित्र आपके विचार से बदल जाता है, खराब हो जाता है, फिर आप दुख में फंस जाते हैं। तो आप जैसा विचार ग्रहण करेंगे आप वैसा ही हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहीं सुना था, पूरा कहावत तो याद नहीं है, कि जैसी देश वैसी भेष, और जैसी पानी वैसी वाणी। यदि आप गलत विचार को ग्रहण करते हैं तो आपका विचार भी गलत हो जाएगा। तो सम्यक व्यायाम का मतलब है कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना और विचारों की शुद्धता रखना। सम्यक स्मृति कहने का मतलब है मन, वचन, कर्म, क्रिया के प्रति सचेत रहना। तो इसमें हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं गांधी जी की। गांधी जी का विचार था बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। आप यहाँ देख सकते हैं मना, कर्मणा, वचना, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो आगे का विचार होगा अहिंसा। अहिंसा क्या है? तो मना, कर्मणा, बचना, मन, कर्म और वचन से किसी को तकलीफ ना देना ही अहिंसा कहलाता है। तो यदि आप दूसरे के प्रति मन में अच्छा विचार रखते हैं, वचन अच्छा बोलते हैं और कर्म भी बढ़िया करते हैं, फिर आप सांसारिक दुखों से दूर रहेंगे, लोगों के चाहिता बनेंगे, लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका सम्यक स्मृति। और लास्ट है 8 में से सम्यक समाधि। समाधि मीन्स चेतना। चेतना का मतलब है कॉन्शसनेस। या इसी का दूसरा अर्थ है एकाग्रता। आप किसी चीजों को ऐसे समझें कि क्या गलत है, क्या सही है। यदि आपके अंदर में ये ज्ञान हासिल हो जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, तो समझ जाइए आप उस वक्त चेतना की अवस्था में हैं। और आप यदि चैतन्य की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर आपको सांसारिक दुखों से सांसारिक दुखों से आप दूर हो जाएंगे। अब ये है आपका अष्टांगिक मार्ग, जो कि आपको सांसारिक दुखों से दूर करते हैं तथा जीवन में सफल बनाते हैं। ये बुद्ध का है। अब आगे देखिए, इन बौद्ध धर्म के शिक्षाओं में जो दूसरा आता है 10 सील तथा आचरण। सील क्या है? जिसे हम कर सकते हैं, आचरण हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये 10 सील क्या है? जैसे अहिंसा। अहिंसा जैसे कि मैंने बताया, मन, कर्म और वचन से किसी का बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, ना किसी के लिए बुरा करना, ये क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसा पाना चाहते हैं, आप पहले दूसरों के साथ वैसा करिए। यदि आप वैसा नहीं करते हैं तो आप जैसा करिएगा आपको वैसा ही मिलेगा। ये मत आप सोच लीजिए कि हम बुरा करेंगे तो हमारे लिए से अच्छा होने वाला है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ
किसी को डंडे से मारना, पीटना या हत्या नहीं करना है, बल्कि दूसरे के प्रति मन में विचार भी गलत लाते हैं तो आप हिंसा करते हैं। तो अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, आपको विचार तक भी मन में गलत नहीं लाना है, तो आप अहिंसावादी हैं। दूसरा, काम भी वैसा नहीं करना है, और वचन की भी आपको शुद्धता रखनी है। कभी कभी हमारे मुख से निकला हुआ बोली गोली से भी ज्यादा धारदार होती है। जितना कि गोली नहीं दाग सकता है, उससे ज्यादा आपके वचन उसे दाग सकता है। इसीलिए वचन पे आप हमेशा कंट्रोल करके रखिए। तो आग यह अहिंसा हो गया। सत्य, जो दिखता है वही सत्य है, तो आप वैसे विचारों को रखिए जो कि आप सत्य की ओर चले। तो अगला है अस्ते। अस्ते मीन्स चोरी ना करना। ये क्या कहलाता है? अस्ते कहलाता है। अप्रिग्रह, अप्रिग्रह मतलब धन संपत्ति उतना ही जमा करिए जितना कि इस्तेमाल हो सके। ये नहीं कि पेट भरने के साथ साथ पेटारी भरने में अपना जीवन को पूरा व्यक्त कर दे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब आज जैसे समाज में फैला हुआ है कि जो शादी ब्याह नहीं किया वही ब्रह्मचारी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब होता है शुद्ध आचरण। यदि आप शुद्ध आचरण को पालन करते हैं तो आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं। नृत्य व संगीत की त्याग, एक्चुअली बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है कि नृत्य संगीत का त्याग करना, मतलब इसे नहीं स्वीकार करना। कोमलता और सस का त्याग, कोमलता मतलब आप हार्ड कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, और तभी आप अपना जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। असमय भोजन का त्याग, समय पे भोजन करना चाहिए, क्योंकि आप असमय पे भोजन करते हैं तो बायोलॉजी के अनुसार भी आपके पेट में गैस बनती है तथा आप कई प्रकार के व्याधियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए समय से भोजन करना बहुत जरूरी है। सुगंधित पदार्थों का त्याग, तो ये इजी कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ सकते हैं। कामनी कंचना का त्याग, एक्चुअली आज ये देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही व्यक्ति और आजकल के समाज के बच्चे और बच्चियां, खास करके छात्र एवं छात्राएं, कम उम्र में ही चकाचौंध की दुनिया से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। लेकिन यदि आप अपने उम्र का सही वक्त को त्याग देते हैं कामनी कंचन के पीछे, तो समझ जाइए आपका जीवन आगे व्यर्थ होने वाला है। तो ऐसे चीजों से आपको बचना चाहिए। तो ये हो गया आपका बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं के बाद आगे हम आने वाले हैं क्लास को लेकर के, जिसमें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं के बाद तो आगे मैं आने वाला हूं सिद्धांत को लेकर के कि भगवान बुद्ध के क्या सिद्धांत है, ये आप समझिएगा। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम में, है ना, मुख्य रूप से जो कि ग्रेजुएशन लेवल से होता है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। बेसिक यूपीएससी का पीटी और मेंस में भी ये क्वेश्चन आती है, तो मैंने भी खुद बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एग्जाम में भी बैठा है तो मैंने देखा है। लेकिन इसका 5 मार्क्स में क्वेश्चन 12th में भी पूछा जाता है। और तो मैं चाहूंगा कि बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पर देखें, और इसका पैटर्न आजकल का यही एग्जाम का है। तो अब बात करें हम लोग, सबसे पहला जो सिद्धांत हुआ क्षणिकवाद। भगवान बुद्ध के कहना है कि संसार में कुछ भी, क्षणिकवाद, भगवान बुद्ध एक मिनट, एक विजिबिलिटी देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का कहना है कि संसार में कुछ भी परफेक्ट, संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, सभी चीज परिवर्तनशील है। इसी का कॉन्सेप्ट को क्षणिकवाद कहा जाता है। सभी चीज क्या है बच्चे? परिवर्तनशील है, कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा है संसार नित्य नहीं है, भंगुर है। तो यदि आप कुछ भी आप देख रहे हैं, किसी के पीछे पड़ रहे हैं, धन संपत्ति, भौतिकवाद, प्रेम, ये वो, तो समझ जाइए सब अस्थिर है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसीलिए से आप इन सब चीजों से उतना मोह ना लगा लीजिए कि आपको दुख का कारण बन सके आपके लिए आने वाले टाइम में। कभी कभी देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक होता है प्रेम और एक होता है लस्ट। ये प्रेम और लस्ट क्या होता है?
एक मिनट, उनको बोलो इधर आ जाओ निशा। तो मैं बात करने वाला हूं कि दो शब्द है, एक है प्रेम, एक है लस्ट। लव और दूसरा क्या है, लस्ट। मैं क्षणिक बात पे बात करने वाला हूं, इसलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट को लेना चाहता हूं। तो लव दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। ये राधा कृष्ण भी किए, कबीर भी किए, मीराबाई भी किए। तो कबीर दास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े से पंडित हुई। तो प्रेम एक बड़ी चीज होती है, जिसे एक बार समझ में आ जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा पंडित हो जाता है। लेकिन एक लस्ट है, लस्ट मीन्स आसक्ति, आसक्ति मीन्स जुड़ाव। जैसे कि मैंने बताया कि क्षण भंगुर, क्षणिक बाद, संसार जब क्षणिक है तो हमें किसी चीज की तकलीफ कब आती है, जब हम उससे लस्ट में स्वीकार हो जाते हैं, आसक्ति का स्वीकार हो जाते हैं। जब हम आसक्ति का शिकार हो जाएंगे तब मुझे तकलीफ आती है, और प्रेम में हमेशा खोया जाता है, पाया कुछ भी नहीं जाता। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, क्षणिक बात का मतलब आप आसक्ति का शिकार मत होइए, यानी लस्ट का शिकार मत होइए। तो प्रेम करना सीखिए, आसक्ति से दूर रहिए। तो मैं अगला के बात करने वाला हूं अनिश्वरवाद। भगवान जैन धर्म के तरह बौद्ध धर्म भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। भगवान बुद्ध के तरह महावीर भी, बाय मिस्टेक है, महावीर के तरह बुद्ध का भी कहना था संसार में कोई प्रकार की ईश्वरीय सत्ता नहीं है, बल्कि हर एक इंसान खुद में ही ईश्वर है। हर इंसान ही खुद का काम खुद कर सकते हैं। बुद्ध बोलते हैं अपो दीपो भवा, मतलब आप अपने आप में खुद ही दीप हैं, ईश्वर है, संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं। तो आगे का टॉपिक मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं थोड़ा बात कर लिया। अनिश्वरवाद, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं, ये दोनों ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो अगला है कर्मवाद। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेंगे। तो भगवान बुद्ध कर्म फल पे विश्वास रखते थे, आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलेगा। मैं उस शब्द को फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, बुद्ध को हम बचपन में ही सुना हूं मैंने कि रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से खा। बस इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिए, आपको कर्मवाद समझ में आ जाएगा। यानी कि कर्म फल सिद्धांत, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अगला है अनात्मवाद। आत्मा चिरस्थायी नहीं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि जीवन, ये शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। लेकिन बुद्ध का कहना है कि आत्मा कभी कोई निश्चित नहीं है, अस्थाई नहीं है। मतलब बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म। हाँ, भगवान बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। ये बड़ी बात है कि फिर से एक बार सुन लीजिए, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। और नेक्स्ट है जाति प्रथा में अविश्वास। भगवान बुद्ध के अनुसार उद्धम में सबको लाना चाहते थे, उसके अनुसार से ना कोई जात छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, तो जात पात को मानते ही नहीं थे। अगला है निर्वाण। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि हर लोग मोक्ष को पाना चाहता है, मोक्ष मतलब जन्म मरण से मुक्ति। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बौद्ध धर्म का कहना है कि आप इस जन्म में ही निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि सांसारिक दुखों से दूर हो सकते हैं यदि आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अष्टांगिक मार्ग को 3 पॉइंट में लिया था, ज्ञान, शील, समाधि। ज्ञान का मतलब होता है कि आप जिस चीज को करना चाहते हैं, आप जहां जीते हैं,
जहां आप रहते हैं वहां की प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक संगठन, सभी चीज को जानिए, वो आपका ज्ञान कहलाता है। शील मतलब आचरण, आपका वहां के हर चीजों से, चाहे वह वहां के लोग हो, वहां के समाज हो या वहां के प्रकृति हो, सबके साथ आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। समाधि मतलब, समाधि का मतलब होता है आपकी चेतना की प्राप्ति, एकाग्रता को हासिल करना ही समाधि कहलाता है। तो ये हो गया। तो आप यदि ऐसा कर लेते हैं कि अपने जीवन में ही ये तीनों चीज को अर्जन कर लेते हैं, समझ जाइए आप निर्वाण की प्राप्ति कर लिए हैं। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत हिंदू धर्म में माना जाता है कि मरने के बाद आपको मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ मोक्ष नहीं, यहाँ मरने के बाद निर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण होता है। तो भगवान बुद्ध का मृत्यु भी महापरिनिर्वाण कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। तो आपको यहाँ से अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे कंपटीशन एग्जाम में। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि आपका जो जनरल एग्जाम है, जैसे है ना, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन जैन धर्म के सॉरी इनमें से कौन बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित सही है। तो बौद्ध देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भगवान बुद्ध अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। ऑप्शन नंबर टू, बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर थ्री, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर फोर, बौद्ध धर्म आत्मा को मानते थे। तो आप समझ जाइए इसमें कौन सा गलत है, कौन सा है, आत्मा को नहीं मानते थे। तो आपको यहां से यदि पूरा कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं आ रहा है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। भगवान बुद्ध क्षणिक बात पर बात करते थे, संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यदि आप उससे जुड़ते हैं, आसक्त होते हैं, तो आप दुख का कारण बनते हैं। दूसरा, अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद मतलब भगवान जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में से कोई भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भवः। नेक्स्ट है कर्मवाद, कर्मवाद मतलब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अनात्मवाद मतलब बुद्ध आत्मा की कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, आत्मा अस्थाई नहीं है बौद्ध धर्म के अनुसार। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इस तरह से यदि आप चारों कॉन्सेप्ट, पांचों को, जाति प्रथा एक कॉन्सेप्ट ये है कि दे देगा आपको कि भगवान बुद्ध जाति प्रथा में विश्वास करते थे, लेकिन ये ऑप्शन सही है कि गलत है। तो आपको छांटना पड़ेगा कि बुद्ध जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। इस तरह का एग्जाम का पैटर्न हो गया है। आप जो पुराने पैटर्न पे पढ़ रहे थे पहले कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, उसके पापा जी का नाम क्या था, पालन पोषण कहाँ किए थे, जन्म कहाँ हुआ था, वो सब पुराना पैटर्न था। बीच बाच में क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन नए जो पैटर्न है इस टाइप के सिद्धांत पे पूछा जाता है। इसलिए आप डीप स्टडी करिए, तभी आपका आगे का एग्जाम क्रैक होने वाला है। तो मैं आगे बात करने वाला हूं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है, और आप और कंपटीशन का स्टूडेंट को ये एक जैसे ऑप्शन में ये डाल डाल के पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कारण बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो मैं बात करना चाहता हूँ बौद्ध धर्म के पतन का क्या क्या कारण था। तो देखिए विजिबिलिटी ठीक है। ठीक, बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण है। तो सबसे पहला है बौद्ध धर्म का बदलता परिवर्तित स्वरूप। तो बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप क्या है समझिए। भगवान बुद्ध के बाद उनके मृत्यु के बाद
बौद्ध धर्म का कई भागों में टूटना, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, अनेकों शाखाएं। आगे का मैं जब क्लास लूंगा अभी बौद्ध धर्म पे कई पार्ट्स बनने वाले हैं। आप यदि सारे पार्ट्स को हमारे अच्छे से देखते हैं, आपका कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सब में आपका क्वेश्चन पैटर्न करेगा, टैली करेगा, क्योंकि ये पूरा डीप कॉन्सेप्ट है। मैं गहनता से इसको स्टडी किया हूं और आपके सामने ला रहा हूं। तो बौद्ध धर्म के परिवर्तित स्वरूप मतलब भगवान बुद्ध एक्चुअली अपना जो उपदेश देते थे साधारण पाली भाषा में देते थे, जो कि जन साधारण की भाषा थी, सामान्य लोग आसानी से उसे समझ जाते थे। लेकिन आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म के कई शाखाएं बन गया, हीनयान बन गया, महायान बन गया। जैसे हीनयानी जो होते थे भगवान बुद्ध के स्व विचार को मानते थे, जो उनका विचार था वही पालन करते थे। लेकिन महायानी अपना उपदेश संस्कृत में देने लगा, है ना, जिसके कारण लोगों से उनकी शिक्षाएं दूर होने लगा, क्योंकि समाज में उतना एजुकेशन शिक्षा का लेवल नहीं था कि उनको समझ पाए। तो कई ऐसे विचार आए, जैसे और उसके बाद वज्रयान आ गया, उसमें जादू टोना घुस गया बौद्ध धर्म में। अब आप जानते हैं कि जादू टोना होगा तो लोभ का भी कारण बनेगा, लोग लोभ से ग्रसित होने लगा। आगे ये भी देखा गया कि बौद्ध धर्म में कई प्रकार के हिंदू देवी देवताओं को भी शामिल कर लिया गया। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे। पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म तो विश्वास करते ही हैं बौद्ध धर्म के लोग। हाँ, अवतारवाद में विश्वास करने लगे। जिस तरह भगवान हमारे यहाँ विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, उस तरह बुद्ध का भी अवतार होने लगा। तो ऐसे करते करते बौद्ध धर्म का पतन की ओर जाने लगा। तो अगला है बौद्ध धर्म के पतन में संघ में भ्रष्टाचार का पनपना। जब भगवान बुद्ध की पत्नी और भगवान बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, जिसने उनके लालन पालन किया था, जब आए थे बुद्ध से मिलने के लिए कि महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाए, तो बुद्ध का कहना था कि ऐसा करने से संघ का आगे चल के जो 1000 साल चलता तो 500 साल ही चल पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पनपेगा। लेकिन बार बार जिद किया और उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उसे शामिल कर लिया गया। महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दे दिया गया। जब संघ में आने की अनुमति दे गया, सबसे पहले उनकी मौसी संघ में आई, प्रजापति गौतमी आई। लेकिन जब आ गया तो उस समय तो सही रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में बौद्ध मठ में ही भिक्षु और भिक्षुनी दोनों प्रणय करने लगा, अपना परिवार बसाने लगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। ऐसे कंडीशन में आम लोगों का विचार जो बौद्ध धर्म के प्रति था बदलने लगा। बौद्ध धर्म इस तरह भ्रष्टाचार का शिकार होने लगा, उन लोगों का लोभ बहुत ज्यादा बढ़ गया। यही वजह हुआ कि बौद्ध धर्म से लोगों का विश्वास का घटना, यानी विश्वास घटेगा, समझ आइए धर्म कमजोर बन जाएगा। तो और सबसे बड़ा कारण हुआ हिंदू धर्म में सुधार। आपको पता होना चाहिए कि जितना भी, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या सिख धर्म हो, सबका सब हिंदू धर्म में कुरीतियों के कारण ही उत्पन्न हुआ है। जैसे जातिवाद हिंदू धर्म का एक जहर माना गया है। इसके कारण ही सभी धर्मों का निर्माण हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में शंकराचार्य जैसे महान योगी आए और हिंदू धर्म में महासुधार किया गया। जातिवाद और कर्म कांड को कम किया गया, सभी को समान दर्जा दिया जाने लगा। तो लोग अपने आप पुनः अपना घर वापस आने लगे और इस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बाकी धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और आज ऐसा हुआ कि आज आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का कितना कम आबादी बचा है, दिखता भी नहीं है कहाँ है। ये कॉन्सेप्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग खुद सुधर रहे हैं, हिंदू धर्म को खुद ही सुधारा जा रहा है। हम लोग खुद ही जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं, ये कुछ भी नहीं होता है। लोग कर्म से जाने जाते हैं, जात से नहीं जाने जाते हैं। तो आज कर्म यानी हम लोग भी मानने लगे हैं। तो जातिवाद क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, मैं आगे सोशियोलॉजी में क्लास लेने वाला हूं। आप लगातार हमसे बने रहिएगा तो आपको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में सुधार भी बौद्ध धर्म का पतन का बड़ा कारण माना जाता है। अगला है विभाजन। बौद्ध धर्म में अभी आपको मैंने बताया कि कई शाखाओं में बंट गया, हीनयान, महायान,
और सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट भी था, जिसके कारण उनका जो मुख्य विचार था भगवान बुद्ध का, उनसे वो लोग भटक गया। नेक्स्ट है राजकीय संरक्षण का अंत। जैसे ही पाल वंश का अंत होता है, तैसे ही बौद्ध धर्म का संरक्षण देने वाला कोई राजा रहा नहीं। पाल वंश का अंत होने के बाद जितना भी हमारे यहाँ पे राजा हुए सब राजपूत थे, और राजपूत मर मिटने में विश्वास रखते हैं, स्वराज की हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए विश्वास रखते हैं। तो राजपूत इस कंडीशन में अहिंसा पर रहना बहुत उनके लिए मुश्किल था। जैसे आप देखे होंगे कि जय भवानी करते हैं, दुर्गा माँ काली माँ की पूजा करते हैं, तरवाल पे अपना जीवन को जीने का क्षमता रखते हैं। तो उस बताइए कि वो राजपूत राजा बौद्ध धर्म को सहयोग कर सकते थे। इसलिए इसका भी पतन का कारण बना। पहले जो, अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको जोड़ देना चाहता हूं। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से राजा भगवान बुद्ध के समय में था। तो आपको पता होना चाहिए भगवान बुद्ध के समय में हमारा मगध का राजा बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा फिर अजातशत्रु भी रहा। तो ये बिंबिसार, अजातशत्रु ये दोनों बुद्ध के समय में थे। तो इन सब राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग किया था। आज आप देख सकते हैं हमारे जो तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, हम ये तो नहीं कह सकते 100% कि हिंदू धर्म को ये संरक्षण देते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए आज की सरकार यथासंभव कोशिश कर रही है। मैं इसको बढ़ चढ़ के ये भी कह सकता हूं कि आज भारत के स्वर्ण काल माना जाएगा। मोदी सरकार को भारत के स्वर्ण काल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आर्किटेक्ट्स का विकास हो रहा है, आज साइंस का विकास हो रहा है, आज संस्कृतियों का विकास हो रहा है। हर टाइप से जब विकास हो रहा है, आप क्यों नहीं हम इस सरकार को स्वर्ण काल का युग कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राजाओं का संरक्षण देना कितना जरूरी है किसी भी धर्मों के विकास के लिए। विदेशी आक्रमण, जैसे कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में कि मठों में भिक्षु और भिक्षुनी दोनों रहते थे, और लोभ भी था। लोगों से दान दक्षिणा लेके मठ में जमा करते होंगे। तो विदेशों में यह खबर था कि जहां जहां मठ होता है वो अमीर होते होंगे। तो जब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे तो कहाँ लूटने के लिए कहाँ जाएंगे? गरीब के झोपड़ी में तो जाएंगे नहीं, तो बौद्ध बिहार ही जाएंगे। और ऐसा हुआ कि इतना बौद्ध बिहार में आक्रमण हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन का कारण बन गया। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जब विक्रमशिला और नालंदा महाविश्वविद्यालय को जलाया, उस वक्त बौद्ध धर्म का पतन ही माना जाने लगा। तब से उनका ग्रंथ ही सब खत्म हो गया। तब से बौद्ध धर्म विनाश की ओर चल गया। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। धन्यवाद।